आज मेरा वीडियो बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा या फिर आर्ट फिल्मों की वो मशहूर कलाकार जिनका हर हाल में नाम लिया जाता था, सिमता पाटिल। सिमता पाटिल को आर्ट फिल्मों के बारे में काफ़ी ज्ञान था। उसको हमेशा आर्ट फिल्मों में काम लिया जाता था और उनकी काम करने की एक जो शैली अंदाज होता है वो भी अलग था। जैसे कोई गरीब परिवार में जन्म लेता है और फिर किसी ठाकुर को भी जवाब दे देती है मुंह पर, और या फिर जिसका अच्छे घराने में रिश्ता होता है और वो वहाँ जाती है तो सास से ननद से उसका झगड़ा होता है और वो झगड़े में उनको तपाक से उनके मुंह पर जवाब दे देती है। ऐसी फिल्मों में ज्यादातर सिमता पाटिल को काम लिया जाता था। हिंदी सिनेमा के बारे में आप जरा सी भी जानकारी रखते हैं या कोई जानकारी में आप दिलचस्पी रखते हैं, आपकी जिज्ञासा है, आपका मन लगता है, तो ये मेरा वीडियो उनके लिए परफेक्ट है। सिमता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को हुआ और निधन 13 दिसंबर 1986 को हुआ। हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री और भारतीय संदर्भ में सिमता पाटिल एक सक्रिय नारीवादी होने के अतिरिक्त मुंबई के महिला केंद्र की सदस्य भी थी। वे महिलाओं के मुद्दों पर पूरी तरह से वचनबद्ध थी और इसके साथ ही उन्होंने उन फिल्मों में काम करने को प्राथमिकता दी जो परंपरागत भारतीय समाज में शहरी मध्य वर्ग की महिलाओं की प्रगति, उनकी कामुकता तथा सामाजिक परिवर्तन का सामना कर रही महिलाओं के सपनों के अभिव्यक्ति कर सके। इनका जन्म पूना में हुआ था, पुणे भारत में, और मौत की वजह कोई प्रसूति संबंधित कोई रोग था और पेशे से अभिनय, टेलीविजन कलाकार, और जीवन साथी का नाम राज बब्बर, बच्चे प्रतीक बब्बर और शिवाजी राव, गिरधारी राव पाटिल, विद्याताई पाटिल माता पिता का नाम। इनका व्यक्तिगत जीवन: पुणे में जन्मी सिमता के पिता शिवाजी राव पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और माता एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनकी आरंभिक शिक्षा मराठी माध्यम के एक स्कूल से हुई थी। उनका कैमरे से पहला सामना टीवी समाचार वाचक के रूप में हुआ था। हमेशा से ही थोड़ी विद्रोही रही सिमता की बड़ी आंखें और सांवले सौंदर्य ने पहली नजर में सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। कालांतर में सिमता पाटिल के प्रेम संबंध राज बब्बर से हो गए, जिनकी परिणति अंततः विवाह में हुई। राज बब्बर जो पहले से ही विवाहित थे और उन्होंने सिमता से शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था। तो ये थी सिमता पाटिल के आरंभिक जीवन, जन्म और माता पिता आदि की जानकारी। इनकी शुरुआत 1983 में घुंघरू फिल्म से हुई थी और 1975 में निशांत, उसके बाद में मंथन, भूमिका, आक्रोश, भवनी भवानी, चक्र 1981 में आई थी चक्र, और 1982 में ये अमिताभ बच्चन के साथ में नमक हलाल में काम कर चुकी है। अमिताभ बच्चन पुन्नू पुन्नू पूनम नाम जो पुन्नू कहकर पुकारते हैं, प्रकाश मेहरा ने जिसका निर्देशन किया था। 1982 में आई थी अर्थ महेश भट्ट की, और राजकुमार कोहली की फिल्म थी 1982 में बदले की आग, जिसमें दो एक्टर इस पर आशिक होते हैं, सुनील दत्त और धर्मेंद्र इसको काली छिपकली कहकर पुकारते हैं। शक्ति में ये अमिताभ बच्चन के साथ फिर आई थी। उसके बाद में इनकी बाजार, हादसा, अर्ध सत्य, मंडी, शराबी, आनंद और आनंद, कसम पैदा करने वाली की, पेट प्यार और पाप, कभी ये व्यवसायिक फिल्मों में आ जाती थी, कभी आर्ट फिल्मों में आ जाती थी, कभी सामाजिक मुद्दा पर कोई हो तो मेरा दोस्त मेरा दुश्मन जैसी फिल्म, और मिर्च मसाला, और फिर गुलामी में ये नसीरुद्दीन शाह की पत्नी के रूप में इसने काम किया था। फिर जवाब, आखिर क्यों, मेरा घर मेरे बच्चे, ये काफी
अच्छी फिल्म थी जिसके अंदर राज बब्बर का डबल रोल था। दिलवाला, दहलीज, अंगारे, तीसरा किनारा, अनोखा रिश्ता, आपके साथ, कांच की दीवार, इंसानियत के दुश्मन, सूत्रधार, राही, ठिकाना, आकर्षण, हम फरिश्ते नहीं, वारिस, गलियों का बादशाह, इस तरह के इनका फिल्मी सफर काफी दिलचस्प रहा। और सिमता पाटिल की जीवन भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। तो ये सिमता पाटिल की फिल्मी सफर, उसके बारे में दिलचस्प जानकारी। तो ये आपको कैसी लगी, जिसके लिए आप वीडियो को लाइक करके भी जता सकते हैं और कमेंट करने की तकल्लुफ उठाकर भी कर सकते हैं। और हमारे मेरे YouTube के चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। धन्यवाद। इसके लिए आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। आप जो भी हो, आप हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। भगवान आपको सुखी रखे।